नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कहां हो सरकार? ये सवाल आज हर वो व्यक्ति पूछ रहा है जो खुद या तो कोरोना से संक्रमित है या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से पीड़ित है। सवाल इसलिए नहीं, ये गुहार इसलिए नहीं कि कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि निजी अस्पताल जो कोरोना से इलाज के नाम पर लूट कर रहे हैं, खुली लूट को अंजाम दे रहे हैं और गरीब लोगों की जेब को काट रहे हैं। ये गुहार इसलिए लगाई जा रही है। देश में कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अस्पतालों में मरीज लगातार आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई राज्यों में अस्पतालों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी है। सरकारी अस्पतालों में इलाज तो हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी हो रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल अब सवालों के घेरे में है। तो प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज एक मुद्दा बनता जा रहा है और इसके पीछे का कारण है यहाँ की फीस। कोरोना के इलाज के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। अगर कोई मरीज 10 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाए तो फिर उसे 4 से 5 लाख रुपयों का खर्च आ रहा है और सुविधाओं के नाम पर बस खाना पूर्ति हो रही है। मरीज के परिजन अगर कुछ कहें भी तो उन्हें उनके साथ में व्यवहार ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर प्राइवेट अस्पताल लूट का खेल क्यों खेल रहे हैं? ये लूट का खेल आखिर कब बंद होगा? कब कसी जाएगी प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल? और इन्हीं सब सवालों पर आज हम सवाल करेंगे और जिम्मेदारों से बातचीत भी इस पर करेंगे। सरकार से ये सवाल लाजमी तौर पर उठाया जा रहा है क्योंकि सरकारें ही हैं जो यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों की इस मनमानी पर रोक लगा सकती हैं। लेकिन अभी भी ना तो केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत कोई कदम उठाया गया है कि निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने के लिए कोई यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया जाए, और ना ही अभी राज्य सरकारों की ओर से ये पहल की गई है कि इलाज के नाम पर जो मोटा पैसा वसूला जा रहा है लोगों से, उस पर रोक लगाई जा सके। तो आज हर वो व्यक्ति जो इस दौरान इलाज करवा रहा है, कोरोना से पीड़ित है, उसकी जेब जो है खुलेआम और खुल्लम खुल्ला काटी जा रही है और ये जेब काटने का काम कर रहे हैं निजी अस्पताल। तो निजी अस्पतालों को लेकर सरकार क्या रणनीति बना रही है? कोरोना विस्फोट पर तो सरकार ने निजी अस्पतालों से इलाज की सुविधा देने के लिए कह दिया है, लेकिन अब इस सुविधा को देने के नाम पर ये निजी अस्पताल आम इंसान की, गरीब व्यक्ति की जेब काटने पर उतारू हो चुके हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं तो 3 से 4 लाख रुपए आपको यहाँ पर एडमिशन फीस देनी होगी। अस्पतालों में जो लूट मची हुई है उसके ये लूट किस तरीके से हो रही है, इसकी जानकारी आप यहाँ ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। तो दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से ये कहा कि आप जो हैं अपने अस्पतालों को कोरोना अस्पताल बना लीजिए। प्राइवेट अस्पतालों ने कुछ हिस्सा अस्पताल का कोरोना वार्ड के नाम पर जो है घोषित भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक सर्कुलर भी कुछ अस्पतालों की ओर से जारी किया गया। एक निजी अस्पताल की ओर से जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि आप अगर इलाज करवाने आते हैं 3 से 4 लाख रुपए आपको एडमिशन फीस देनी होगी, और अगर आप यहाँ पर आईसीयू की सुविधा लेते हैं तो आपका खर्च जो है 7 से 8 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। क्या कदम यहां पर सरकारें उठा सकती हैं, क्या उठाना चाहिए और अब तक क्या उठाए गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या मानते हैं आप कि इस लूट को कैसे रोका जा सकता है? गरीब इंसान की जो जेब कट रही है उस जेब पर डाका डाला जा रहा है निजी अस्पतालों के द्वारा। सरकार सहायता कैसे कर सकती है और अभी तक हुई क्यों नहीं? आज के खास करके दिल्ली में आप देखिए इतने ज्यादा अस्पतालों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उससे कोई लगाव नहीं। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जगह नहीं है, बेड नहीं है, वहाँ पे लोग टेस्ट नहीं करा सकते, वहाँ उनको पहुँच पाना ही वहाँ तक होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के अपने रेट चार्ज हैं, उन्होंने बाकायदा इसमें कर रखे हैं कि उनका जो लाखों का हिसाब किताब है, तो गरीब आदमी तो वहाँ नहीं पहुँच सकता। आप देखिए महाराष्ट्र में ये अब सारे देश में 4500 रुपए का लगभग रेट है।
लेकिन आप महाराष्ट्र में देखिए उन्होंने 2200 रुपए में टेस्टिंग का कर रहे हैं वो देखिए। तो उस तरह की ही कोई चीज दिल्ली में ही इनको करनी पड़ेगी। ये दोनों ही सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, पुष्पेंद्र जी, हम आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज सही से मिल नहीं पा रही है। नेहा दुआ की तरफ रुख करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में कदम क्यों नहीं उठाया? उन राज्यों ने जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां भी ऐसा कोई कदम जो है उठाया नहीं गया है, जहां पर लोगों को निजी अस्पतालों की ओर से जो ये परेशानी उठानी पड़ रही है उससे राहत मिले। चलिए, यहाँ पर हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। तो आपको बता दें कि ये कहीं एक जगह की बात नहीं है, हर एक राज्य में स्थिति कमोबेश एक जैसी ही बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो टेस्ट हो रहे थे, निजी लैब जो है वो टेस्ट कर रही थी, 4500 रुपए कोरोना टेस्ट का चार्ज किया जा रहा था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किए थे और कहा था कि निजी लैब जो है ये फ्री में टेस्ट क्यों नहीं करते हैं, सरकारों को इन्हें कहना चाहिए कि फ्री में टेस्ट करें। लेकिन बाद में यहाँ पर फिर सरकारों पर छोड़ा गया इस निर्णय को कि वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत जो योजना है, उसके तहत भी जो गरीबों को इलाज की सुविधा दी जा रही है, क्या उसमें भी कोरोना का इलाज कवर हो सकता है या नहीं, इसके लिए बताने के लिए भी कहा गया था। तो हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं और नेहा दुआ बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि निजी अस्पतालों की जो ये मनमानी चल रही है, लोगों की जेब काट रहे हैं कोरोना के इलाज के नाम पर, कैसे इस पर रोक लगाने की जो प्रक्रिया है, कवायद है, वो की जा सकती है, और अभी तक सरकारों ने इस मामले में कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जी, जैसे कि आपको पता ही है कि कल गृह मंत्रालय में जो आपात ये बैठक रखी गई अमित शाह जी द्वारा, वो गृह मंत्री द्वारा इसीलिए रखी गई ताकि निजी अस्पतालों की जो है ये मनमानी और आगे ज्यादा ना चल सके, क्योंकि उनको निर्देश दिए गए हैं कि अब जो ये रेट आपने ये जो 4500 रुपए टेस्टिंग का रेट रखा हुआ है प्राइवेट लैब्स में, उसको भी घटाकर मात्र 2000 रुपए करना पड़ेगा। शायद इससे भी धीरे धीरे कम कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल निजी जो लैब्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इसी बात के लिए कल गृह मंत्री जी ने मीटिंग भी करी। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी थे और भी काफी विपक्ष पार्टियों के नेता भी थे, और सबसे कहा गया कि एमसीडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको मिलकर इस वक्त फाइट करनी है कोरोना से, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये आंकड़े जो है हैरान कर देने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं कि आज किसी को भी नहीं आप कह सकते दिल्ली में इसको कोरोना नहीं है या इसको होके निकल गया। तो ये जो एक भयानक स्थिति पैदा हुई है, इसको मद्देनजर रखते हुए कल ये बैठक बुलाई गई और उस बैठक में यही निर्णय किया गया। गृह मंत्री जी ने यही मुख्यमंत्री जी को कहा और एमसीडी को भी कहा कि एक तो आप लोग मिलजुल कर करें, क्योंकि पीछे ये शिकायत आ रही थी कि जो आंकड़े मौत के दिखाए जा रहे हैं, मतलब जो दिल्ली सरकार पेश कर रही है, उससे कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं, जो कि दिखाया कम जा रहा है। तो एमसीडी ने जो जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं और मेयर्स हैं, उन्होंने बैठक में यही बोला कि मौत हम अपने मर्जी से आंकड़े तो बता नहीं सकते, लेकिन जो दिल्ली सरकार बता रही है उससे कई गुना ज्यादा आंकड़े हैं। तो हम यही कहेंगे कि आपस में अब समन्वय बनाएं और आपस में समन्वय बनाकर, ठीक है नेहा जी, बिल्कुल ठीक बात है, आपस में समन्वय बनाएंगे तभी यहाँ पर जो है कोरोना से हम जीत पाएंगे। लेकिन बात ये है कि कोरोना के इलाज के नाम पर अगर लोग जो है निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, बेड तो पहली बात ये कह दिया जाता है एक बार में कि बेड खाली नहीं है। जब बेड लेने की बात आती है और तो बहुत ज्यादा यहाँ पर फिर जो है मोल भाव होना शुरू हो जाता है। और निजी अस्पतालों के बारे में कई ऐसी खबरें यहाँ पर आई हैं कि कोई एक दो की बात नहीं है, कई लोगों ने ये शिकायत भी की है, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कई बातें आई हैं कि 4 से 5 लाख रुपए जो है एडमिशन चार्ज उनसे वसूला जा रहा है। इलाज के लिए अगर एडमिट होते हैं और जब घर जाते हैं डिस्चार्ज होके तो 7 से 8 लाख रुपए का बिल उनको थमा दिया जाता है। सरकार, मैं ये जानना चाह रही हूँ, सरकार इस बाबत कदम कब उठाएगी कि निजी अस्पताल जो है एक चार्ज फिक्स कर दिया जाए कि इतना ही चार्ज उन्हें वसूलना चाहिए, इससे ज्यादा अगर वसूला तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? जी, इस पे भी मैंने जैसे कहा कि कल कोरोना को ही लेकर दिल्ली में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो निजी अस्पताल या
निजी लैब्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस पे नियंत्रण रखने के लिए कल जो बैठक की गई है गृह मंत्रालय द्वारा, वो इसीलिए की गई है। और इस पे तय किया गया है कि प्राइवेट जो एक तो सबसे पहले जितने भी होटल्स और ये अपना बैंकेट हॉल है दिल्ली में, तो केजरीवाल जी को कहा गया है कि हमारे साथ मिलके इन सबको एक तो आप वो बनाइए, हॉस्पिटल बेड्स वहां पर लगा के उन्हें हॉस्पिटल बना दीजिए ताकि लोगों का इलाज हो सके, क्योंकि दिल्ली में जो है हर जगह पे यही प्रॉब्लम है कि बेड अवेलेबल नहीं है, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे आप दीनदयाल चले जाइए, जितने भी मरीज जाते हैं वो यही बोलते हैं कि वो कह रहे हैं हमारे पास बेड नहीं है, और बाहर तंबू सा लगा के उस पे बिठा दिया जाता है मरीजों को। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कल जो मीटिंग हुई है उसमें तय किया गया है कि ये जो बैंकेट हॉल है यहाँ पर तकरीबन 20,000 बेड का इंतजाम किया जाए। दूसरा, हर हफ्ते टेस्टिंग 2 गुना और 3 हफ्ते बाद 6 गुना टेस्टिंग दिल्ली में हो जाए, और जहां जहां एरिया है उनमें केजरीवाल जी को बोला गया कि आप अपने वॉलंटियर्स लगाए या कोई टीम गठित करें। नेहा जी, मैं सब मान रही हूँ, बहुत अच्छे इंतजाम और रणनीति जो है, प्लानिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अलावा भी अगर प्राइवेट जो अस्पताल है उनको यहाँ पर लेने की बात करें, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना वार्ड बनाने के लिए कहा था, कोरोना अस्पताल खुद को करने के लिए कहा था, उसमें कन्वर्ट कर दें। कई अस्पतालों ने किया भी, निजी अस्पतालों ने, लेकिन उसके बाद जो उस लूट का खुला खेल शुरू किया गया उस पर कोई कार्रवाई अभी तक कहीं से नहीं की गई है। इसको लेकर मैं जानना चाह रही हूं कि सरकारें क्या कदम उठाने वाली हैं और क्या उठाएंगी, क्या संज्ञान में ये बात है भी या नहीं कि आम नागरिक की, आम इंसान की जेब किस तरीके से कट रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, और मैं बस यहाँ एक आम आदमी कहना चाहूंगी कि इस पर भी कड़ी नजर रखते हुए 9,000 रुपए तय किया गया है कि कोई भी ऐसे लाखों नहीं करेंगे। पर डे के हिसाब से एक बंदा अगर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर समेत 9,000 रुपए उससे चार्ज किए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, और बगैर वेंटिलेटर के तो 6,000। तो ये भी कल तय किया गया है मीटिंग में, जो बैठक करी गई है उसमें ये बात भी तय करी गई है कि अपनी मनमानी अब निजी अस्पताल नहीं कर सकेंगे, वरना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अकील खान हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, और महेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार ने जो टेस्टिंग है उसके पैसों में कटौती की है, 2200 रुपए एक चार्ज फिक्स कर दिया है कि इतना ही वसूला जाएगा। सिर्फ टेस्टिंग पर ही क्यों? इलाज के लिए अगर निजी अस्पताल जाते हैं तो वहां पर ये राहत की बात देने की क्यों नहीं की गई कि इलाज का पैसा जो है सिर्फ इतना ही वसूला जाए? क्योंकि अभी कोई एक इलाज जो है वो तय तो नहीं है कि किस तरह की दवाइयां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तरीका यहाँ पर चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कोई अगर अस्पताल में जाता है कोरोना के इलाज के लिए तो उसको लाखों रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल साइना जी, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज इस विषय पे कार्यक्रम रखा है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों ने धूम मचा रखी है, आप बताइए, आप खुद कह रही हैं, अभी आपकी रिपोर्ट में दिखा रही थी कि इसका अभी फिलहाल कोरोना का कोई इलाज नहीं है। तो भैया जब इलाज नहीं तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल 4-4, 5-5, 8-8 लाख रुपए का पैकेज किसका दे रहे हैं और किस लिए ये सब चार्ज कर रहे हैं? तो मैं तो आपको बधाई देता हूँ कि आपने कम से कम इस विषय को उठाया जो जनता से संबंधित है। आम गरीब लोग देखिए जो बेचारे बहुत ही मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पा रहे हैं। अब कोरोना ये देख के तो आती नहीं कि भाई ये अमीर आदमी, इसके पास पैसा है, मैं इसको हो जाती हूँ। तो कोरोना तो किसी को भी हो जा रहा है, चाहे वो हमारा छोटी भाई हो, चाहे वो काम करने वाला घरों में मजदूर हो, चाहे वो कहीं बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ मजदूर हो, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है। अब देखिए दो बातें हैं, अभी नेहा जी कह रही थी कि हमने तय कर दिया है कि शायद 2,000 रुपए के करीब इसका टेस्टिंग का रेट तय किया है, और आम आदमी पार्टी कल से कह रही है, संजय सिंह रोज बता रहे हैं कि हम तो 450 रुपए में करने जा रहे हैं। अभी कल मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी की, उनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। ये कुछ कहानी बता रही है, वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि ना तो हॉस्पिटल में बेड है, ना वेंटिलेटर है, सब मरीज इधर से उधर, इस अस्पताल से उस अस्पताल। इन्होंने एक झूठा ऐप आम आदमी पार्टी ने लॉन्च कर दिया 2 जून को, उससे और अफरा तफरी मच गई। अब लोग उसमें देखते हैं ऐप में तो भैया इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं, और जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उनको धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है कि साहब यहाँ कहाँ से ले आए, यहाँ तो बेड ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं साहब ये ऐप में लिखा करे, ऐप का हम नहीं जानते, हम हमारे यहाँ बेड नहीं, आप जाइए बाहर जाइए। तो ये दुर्दशा हो रही है लोगों को। अब इन्होंने नया विकल्प क्या दिया है, कल गृह मंत्री जी की मीटिंग हुई थी, बड़ी उम्मीद थी कि कुछ
सोल्यूशन होगा इसका, क्योंकि गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया है। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, ट्रेन के डिब्बे दे दिए इनके 500। आप बताइए, इतनी गर्मी पड़ रही, जून की तपती गर्मी है, 45 से 48 डिग्री पारा हो रहा है, और इस गर्मी के मौसम में आप कोरोना की जो पेशेंट हैं, जो पहले से ही परेशान और प्रताड़ित हैं, उनको आप इन रेल के डिब्बों में ले जाकर के रखेंगे, तो ये बताइए जिंदा बचेंगे क्या? क्या हालत होगी उनकी? अभी देखिए श्रमिकों का क्या हाल हुआ, ट्रेन के डिब्बों में कितनी उनकी डेड बॉडीज मिली, किस तरह से वो परेशान हुए। तो वो सब चीजें देखने के बावजूद भी अगर आप ट्रेन के डिब्बे लगा करके उसको कह रहे हैं हमने इसमें बेड बना दिया, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? जो संक्रमित हैं वो और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। बजाय इसके मेरी ये सलाह है, कांग्रेस पार्टी हमारी जो है, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी साहब जो हैं, वो भी कल मीटिंग में शामिल हुए थे गृह मंत्री जी के साथ। उन्होंने उस सुझाव दिया था कि देखिए 3-4 हॉस्पिटल हैं दिल्ली सरकार के, जो कांग्रेस सरकार के समय में दिल्ली में बनने शुरू हुए थे और लगभग बनके तैयार खड़े हैं। उनको आप क्यों नहीं चालू करते? मैं उदाहरण देता हूँ, बुराड़ी विधानसभा में एक हॉस्पिटल है कौशिक एनक्लेव का, वो पूरी तरह से 7 मंजिला हॉस्पिटल बन के तैयार है, लगभग 800 बेड का है। इसी तरह से द्वारिका में इंदिरा हॉस्पिटल है, ये दूसरा और हॉस्पिटल अम्बेडकर हॉस्पिटल है, ये तैयार है। इन तीनों हॉस्पिटल्स को अगर आप मिला दीजिए तो लगभग 2609 बेड, मतलब 2609 बेड आपके हॉस्पिटल में ही तैयार हो जाएंगे, जहां आपसे आप क्या इलाज देंगे, किस तरह से उनको डायग्नोज करेंगे, कोरोना के पेशेंट को कैसे डील करेंगे, वो तो हॉस्पिटल के ऊपर निर्भर करता है, वहां जो फैसिलिटी आप देंगे सरकार की तरफ से जो प्रोवाइड होगी। लेकिन कम से कम ट्रेन के जो डिब्बे आप प्लेटफॉर्म पे लगा करके कह रहे हैं कि हम उसको बेड में परिवर्तित कर रहे हैं, वो उस प्रताड़ना से तो बचेंगे। तो आप इन 3 नेहा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी नेहा जी। मैं कहना चाहती हूँ कि ट्रेन के डिब्बे ही सिर्फ विकल्प नहीं है, वो भी यूज किए जाएंगे, वो ही। लेकिन गृह मंत्री जी ने तो कल ये किया ना कि हम 500 बेड की कमी है दिल्ली में, जो केजरीवाल जी ने बोला कि बेड की कमी है, तो बहुत सारे बैंकेट हॉलों को कन्वर्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल। चलिए यहाँ पर ही आप एक बात को लेकर अलग अलग जो है वो राय आपकी दिखाई दे रही है। अकील खान जी, अकील खान जी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को ये तो कह दिया कि कोरोना अस्पताल बनाइए, लेकिन इलाज के नाम पर कितना चार्ज वसूला जाए इसको लेकर के कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि आज लोगों की जेब कट रही है। सरकार इस मामले में कब कदम उठाएगी? अकील जी। अकील खान जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। महेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। महेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे सब बातचीत को सुनकर के और जो सवाल और मुद्दा हमने आज उठाया है उसको? देखिए कायनाथ जी, इसमें सबसे पहला सवाल और एक सबसे पहली बात तो ये सामने आती है, एक तरफ ये दावा किया जा रहा है, दावा क्या किया जा रहा है, हकीकत है और कई स्रोतों से ये बात सामने आ रही है कि कोरोना और ये कोविड-19 जो है इसका कोई इलाज है नहीं। यानी अस्पतालों में भी जो मरीज रखे जा रहे हैं उनको एक तरीके से बस ये है कि क्वारंटाइन ही किया जा रहा है और छोटी मोटी कुछ ये दवाइयां और वो दवाइयां देके एक तरीके से थोड़ा सा प्रयोग किए जा रहे हैं। कोई स्पेसिफिक इलाज इनका है नहीं। जब कुछ इलाज है नहीं तो फिर किस बात के ये इतनी भारी भरकम रकम ले रहे हैं? पैरासिटामोल देने के, हाइड्रोक्लोरोक्सीन जो HCQ होती वो दवाइयों देने के, जब कुछ हाथ में है नहीं तो फिर ये इतना लंबा इलाज कैसे होता जा रहा है? क्यों इतनी इनको छूट दी जा रही है? और इसमें सीधी बात ये है, देखिए केंद्र सरकार के बारे में, भाजपा सरकार के बारे में तो ये धारणा तय है ही और उसी नीति पर केजरीवाल की सरकार चल रही है। इन्होंने ये नोटबंदी के समय से ही देख लिया है कि जनता को जितना ज्यादा प्रताड़ित किया जाए अल्टीमेटली जनता उतना ही ज्यादा साथ देती है। तो ये इसी नीति पर चल रहे हैं। तो इसी नीति के तहत इन्होंने पहले प्रवासी मजदूरों को एकदम परेशान किया और अब ये कितने हजारों अस्पतालों के दावे किए जा रहे थे, कितने बिस्तरों की बात की जा रही थी, लेकिन जब कोई बीमार पड़ जाता है, जब कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसके लिए कोई अस्पताल ही नहीं है। कोई यहाँ से वहाँ मारा फिरता है, कोई जितने बेड है कोई भर्ती करने को ही तैयार नहीं होता है। जो सरकारी अस्पतालों की तो व्यवस्था ये करती है और ये इसलिए करती है, भर्ती नहीं करेंगे तो फिर आदमी मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो वो उनके पास में इलाज कुछ भी नहीं है।
फिर भी वो इतना कर देंगे कि आप तक की जो भी आपकी अभी तक की सेविंग है, जितना भी कुछ है आपका पूरी तरह से खारिज कर देंगे, आपको पूरी तरह से खाली कर देंगे, और इसके बाद भी आपके जीने या मरने की कोई गारंटी है नहीं। ये खुलेआम आपकी तरफ हो रही है। अकील खान जी, अकील खान जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? दोनों पार्टियां शामिल हैं। मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अकील खान जी। ये हम जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं, और अगर नहीं उठाए हैं तो क्यों नहीं उनकी बातें सारी मैंने सुनी, इनकी बातें मैं आप क्या पूरी दिल्ली जानती है कि डे वन से अरविंद केजरीवाल खुद पर्सनली सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा समय इसी पे दे रहे हैं, और वो किसी और चीज में उन्होंने समय न देकर, और शुरू से ही सबसे पहले जो हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज हैं और जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करके जितनी भी दिल्ली सरकार के अंदर हॉस्पिटल जो हमारे कंट्रोल में है उन सारी हॉस्पिटल्स को स्ट्रीमलाइन किया था, और वहां पर बाकायदा हर तरह से जो भी मरीज आ रहे थे उनकी केयर हो रही थी। और कुछ हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उन हॉस्पिटल्स में फिर जो ऐप लाया गया इस वजह से कि वहां पर लोगों को बेड होते हुए वापस कर रहे थे लोग, तो वो उस कंडीशन को देखते हुए एक ऐप लाया गया जिससे कि पब्लिक को परेशानी ना हो, और स्टार्टिंग में उसमें भी लोगों ने कुछ अपनी मनमानी करनी शुरू की प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने स्पेशली। देखिए 11,000 जो बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में खाली थे उसमें से 800 से 1000 ही ऑक्यूपाइड थे। एमसीडी की 3,350 बेड्स हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0 उन्होंने कैबिनेट के लिए असाइन किया, 0। तो कई जगह पे अवेलेबिलिटी है, और हमारी जितनी हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट की उन सब में अरविंद जी खुद अपना पर्सनल कंट्रोल करके, और हमारे जो जैल साहब में स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने अपना पूरा टाइम डिवोट करके जितनी मैक्सिमम फैसिलिटी हो सकती थी वो प्रोवाइड की है हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में। और जो एक आध हॉस्पिटल गड़बड़ मतलब कर रही थी या प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने मतलब लोगों को रिटर्न किया क्योंकि वो कुछ पैसा कमाना चाह रहे थे इस त्रासदी को इस्तेमाल करके, उनको पूरी फटकार लगाई गई। और हमने ये रिक्वेस्ट की थी दिल्ली गवर्नमेंट से और एलजी साहब से, जिनका रोल अभी तक नहीं था, अब शुरू हुए हैं पिछले 4-5 रोज से एलजी साहब, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गृह मंत्री भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट लेने स्टार्ट कर चुके हैं 2 दिन से। तो ये अभी कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इफेक्टिव हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा दिल्ली के लोगों को। देखिए अकील खान जी, और यहाँ हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं, ये लोगों को इन्फेक्शन है उसका ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इंडिविजुअल में, उसमें बहुत कम सिम्टम आते हैं, तो वो लोग घर पे रहे। पहले वो भी घुस रहे थे, वो भी आ रहे थे, जरा सा सिम्टम होता था हॉस्पिटल तरफ वो भागते थे। तो जो रियली जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है या जिनको क्रिटिकल कंडीशन में है या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन लोगों के लिए ये कहा गया था कि आप आइए और आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी बेड की, और पूरी तैयारी है, जितने वेंटिलेटर्स वगैरह है जरूरत है उससे ज्यादा वेंटिलेटर। चलिए नेहा जी कुछ कहना चाह रही है। अकील जी आऊंगी आपकी तरफ, आऊंगी अकील जी, आऊंगी आपकी तरफ। नेहा जी अमित शाह जी आप बात कर रहे हैं, अकील जी आप अपनी बात किए जा रहे हैं, अपनी बात कही जा रहे हैं, सुन तो लीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। वक्त बहुत मेरे पास कम बचा है, सभी का पक्ष मुझे लेना है। सवाल भी जो अभी तक उठाया था उसका जवाब नहीं मिल पाया अभी तक। नेहा जी, एमसीडी के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर को 3 महीने से सैलरी दिल्ली सरकार ने नहीं दी, सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं जहां ये देख रहे हैं। यही रीजन है ना ये दिल्ली में केसेस बढ़ी जा रहे हैं दिन पर दिन। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने लापरवाही की है। डॉक्टरों को एक तरफ भगवान कह रहे हैं, एक तरफ भगवान कह रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान की
डिफरेंशिएट करते हैं कि वहाँ के डॉक्टर हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, यहाँ हम किसी एक सरकार को, किसी एक पर्टिकुलर राज्य को लेके बात नहीं कर रहे हैं। देश भर में कोरोना की समस्या है, देश भर में निजी अस्पताल भी हैं। निजी अस्पतालों को लेकर कौन कैसे क्या कदम उठा सकता है, क्योंकि जो जिस तरीके से निजी अस्पताल यहाँ पर मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं गरीब आदमी से, उस एक सामान्य नागरिक से जो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है यहाँ पर एक रकम जुटाने में, वो रकम अब अस्पतालों में दे रहा है इलाज के नाम पर। उस रकम को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर लोगों की उस मेहनत से जोड़ी हुई कमाई को बचाया जा सकता है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। मुद्दा मेरा आज वही है। नेहा जी, कल बैठक हुई है, उसमें तय किया गया है कि वेंटिलेटर समेत अगर दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप इस पे मॉनिटरिंग रखिए। हमने अपने निर्देश केंद्र ने दे दिए हैं कि आप जो है वेंटिलेटर आप सिर्फ दिल्ली सरकार को लेकर क्यों बात कर रहे हैं? क्या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए केंद्र सारा फोकस दिल्ली पर कर रहा है, दूसरे राज्यों और कहाँ जाएंगे? नेहा जी, सभी राज्यों के अंदर क्यों ये बात नहीं हो रही है कि एक फिक्स चार्ज जो है वो तय कर दिया जाए कि निजी अस्पताल इससे ज्यादा फीस वसूली नहीं करेंगे? वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं राजनीतिक नजरिए से बात नहीं करना चाह रही हूँ, मैं एक आम इंसान के नजरिए से इस मुद्दे को उठाने की बात कर रही हूँ, और सरकारों की इसमें क्या जिम्मेदारी हो सकती है, क्या रोल निभा सकते हैं, वो जानना चाह रही हूँ। नहीं, आप एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के पास कोई बात नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ बोली जा रही है। मैं नेहा जी पहले ही कह चुकी हूँ, किसी एक राज्य या किसी एक सरकार से सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है और सरकारों से जुड़ा हुआ है। निजी अस्पतालों पर कौन कितना शिकंजा कस सकता है, कैसे उन पर नकेल कसी जा सकती है? महेंद्र जी, आप क्या मानते हैं, कहाँ से स्टेप उठाया जा सकता है? क्या केंद्र को इस बारे में कोई फैसला करना चाहिए, एक कोई ऐसा आदेश, गाइडलाइन, कोई सर्कुलर ऐसा जारी करना चाहिए कि निजी अस्पतालों की मनमानी थम जाए और लोग भी अवेयर हो जाएं कि उन्हें अगर ज्यादा पैसा वसूलने के लिए कहा जाता है तो वो अपनी बात कहाँ रख सकते हैं, कार्रवाई कौन करेगा? जी महेंद्र जी, बोल रहे हो यार, एक रकम तय कर दें जो बिल्कुल आम आदमी के पहुंच में हो। और सबसे बढ़िया उपाय तो ये था, जैसा कि यूरोप के कई देशों में किया भी गया था, कि इन अस्पतालों का जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संकट काल चल रहा है, तब तक इनका पूरी तरह से सरकारीकरण और राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसका एकमात्र उपाय यही होता है, और इसमें कोई ज्यादती भी नहीं है, क्योंकि इन सरकारी अस्पतालों को सरकार की तरफ से बहुत सारे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनको सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इनको जमीन बिल्कुल औने पौने दाम पर मिलती है, इनको दुनिया की तमाम फैसिलिटी मिलती हैं। तो इस समय अगर ऐसे जो राष्ट्रीय आपदा और जो वैश्विक आपदा के समय इनका अगर राष्ट्रीयकरण किया जाए तो यही एकमात्र उपाय है। और ये जो वैसे तो इनके लिए ये धंधा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, लेकिन इन धंधेबाजों के ऊपर भी ये कोई अत्याचार नहीं है। ये कैसे हम कर सकते हैं? क्या यहाँ पर मुमकिन लग रहा है कि ये चीज हो सकती है जब यहाँ पर स्टेट को? बिल्कुल हर सरकारी हॉस्पिटल की है जो व्यवस्था चल रही है, वहाँ पर सरकार को अपना एक प्रतिनिधि वहाँ पर बैठा देना है जो सिस्टम को पूरी तरह से मॉनिटरिंग करे, और बाकी इलाज जो जिस तरीके से चल रहा है वो उसी तरीके से चलता रहे। इसमें कौन सी मुश्किल की बात है? नेहा जी, सरकार के पास में इतना तंत्र तो होता ही है, इतना तंत्र तो होना ही चाहिए। डॉक्टरों के साथ भी पार्शियलिटी कर रही है दिल्ली सरकार। एमसीडी के डॉक्टरों को फीस ने उनकी सैलरी नहीं दी जाती। नेहा जी, फिर आप दिल्ली सरकार को लेके बात करें, मैं पूछ रही हूँ ये समाधान कैसे? मामले को सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा की बीच की कुश्ती के बताने में बोली हुई है। फिर इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देख रही है। नेहा जी, मैं समस्या का समाधान निकलवाने की बात कर रही हूँ। पुष्पेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, दोहराऊंगी उस बात को। पुष्पेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने टेस्टिंग को लेकर के दाम आधे कर दिए हैं, क्या इसी तरीके से आप ये मानते हैं कि और भी जो इलाज के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी है, उस मामले में भी कोई ऐसी एक नीति तय हो जानी चाहिए जिसके तहत एक चार्ज जो फिक्स कर दिया जाए देश भर में, वही वसूला जाए? देखिए, मैं महेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने जो सुझाव दिया वो बिल्कुल उचित है, यही तरीका होना चाहिए। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में हमारी कांग्रेस की सरकार है, हमने इतना बढ़िया ढंग से हैंडल किया। आपने कभी खबरों में भी नहीं देखा होगा कि वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, और बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं। वहाँ अस्पताल में भी कहीं कोई लूट खसोट नहीं है। दरअसल इच्छा शक्ति की कमी है। दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार
दोनों अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार फेल हो तो फिर केंद्र सरकार उसमें दखल करे ताकि उसकी वाहवाही केंद्र सरकार को मिले, अमित शाह जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। और केजरीवाल सरकार जो पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ लड़ती आई है, जो कि अभी कल तक आरोप लगा रही थी कि एलजी साहब हमारे फैसलों को पलट देते हैं, हमको काम नहीं करने देते हैं, उनके आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है। क्योंकि 5 दिन पहले तो ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज शाम को बैठे रहते थे। चलिए अखिल जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। अखिल जी कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे निजी अस्पतालों के ऊपर कि यहाँ पर ये रोक लग जाए, जो आम लोगों को लाखों रुपए चुकाने पड़ रहे हैं वो ना चुकाने पड़े इलाज के नाम पर। अखिल जी ने साफ साफ बोला है कि एलजी साहब ने जो भी डिसीजन लिया है, जो दिल्ली वालों के स्ट्रेस में साफ होगा वो सारा करेंगे। और किसी तरह का कंसंट्रेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन करने से जो लोग सफर करेंगे वो दिल्ली वाले सफर करेंगे। इसलिए साफ साफ कहा है कि अब आप फिर से केजरीवाल वर्सेस उपराज्यपाल आ गए हैं। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है अखिल जी, बस मैं ये चाह रही हूँ जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है कौन नहीं, मैं चाह रही हूँ आप अपनी जिम्मेदारी से जवाब दें। कैसे इस मामले पर कैसे सोच विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि निजी अस्पतालों को लेकर के क्या कदम उठाया जाएगा, सरकार क्या उठाएगी कदम? कोशिश कर लीजिए, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता मुद्दे पर बोलेंगे ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निजी अस्पताल किस तरीके से एक आम इंसान की इलाज के नाम पर जेब काट रहे हैं, ये सभी को दिख भी रहा है और सभी समझ भी रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना तो इस मामले में अभी तक राज्य सरकारों ने कोई कदम आगे बढ़ाया है और ना ही केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कोई नीति अभी तक बनाई गई है। ये जरूर हुआ कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक की, उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने ये मुद्दा उठाया और ये जरूर कहा कि निजी अस्पतालों के लिए एक चार्ज जो है फिक्स चार्ज बनाने के बारे में सोचा जाना चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि एक आम इंसान को कितना चार्ज अस्पतालों के अंदर देना है, ताकि ये जो लूट है वो खत्म हो सके। लेकिन इस नीति को लेकर के सरकार कब कैसे आगे बढ़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर एक आम इंसान की उस मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ है जो इस वक्त उसे इस महामारी के दौर में अस्पतालों में देनी पड़ रही है। तो इस मामले में राज्य सरकारें कैसे आगे बढ़ सकती हैं, केंद्र क्या इस मामले में कोई फैसला कर सकता है, आप भी सोचिए, हम भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।